Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that Mohit, who was preparing for CAT, made a plan to tackle CAT syllabus subjects QA, LRD, and VARC while devoting 3 hours in one sitting. Okay. To any of the three subjects. To keep track of his progress, he had prepared a weekly schedule for himself along with a weekly mock test planned every seventh day. Okay, तो every seventh day उसका क्या है, weekly mock test on which he did nothing except for writing the test and its analysis. Okay, तो उस दिन वो क्या करता है, सिर्फ टेस्ट लिखता है, अपना मॉक टेस्ट लिखता है और उसका एनालिसिस करता है. In his weekly schedule, he has planned exactly 3 settings for each of the 3 subjects. Okay, तो किसी भी पर्टिकुलर वीक की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या बोला गया है, इन हिज वीकली शेड्यूल ही हैज प्लान्ड एग्जैक्टली 3 सिटिंग्स ऑफ ईच ऑफ द 3 सब्जेक्ट. मींस वीएआरसी कितने टाइम स्टडी करेगा वो किसी पर्टिकुलर वीक में, 3 टाइम्स. ओके, एलआरडीआई कितने टाइम्स करेगा, 3 टाइम्स. क्यूए कितने टाइम्स करेगा, 3 टाइम्स. तो टोटल कितने टाइम्स वो मीन्स अपना जो भी टाइम अपना प्रिपेयर करने में लगाएगा, टोटल कितने टाइम्स वो अपने सब्जेक्ट स्टडी करेगा, टोटल 9 टाइम्स. ओके, 3 टाइम्स वीएआरसी, 3 times LRDI, and 3 times QA. Also, he ensured that the gap between any two consecutive sitting for any subject was not more than 2 days within the same week or across weeks. अब काफी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर वर्ड को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, तो अभी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर अक्रॉस वीक्स को कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं. Finally, this schedule was to be followed every week such that the condition related to the gap was never violated. The chart below gives the partial information. Partial schedule. Okay, partial schedule of Mohit for 6 consecutive days. Mohit starts his preparation on day 1. Okay, तो हम सबसे पहले तो अपनी टेबल बना लेते हैं. जैसे यहाँ पे मैं डे वाइज लिखूंगा तो ये डे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ओके, यहाँ पे मेरी एक पर्टिकुलर वीक मेरी कंप्लीट हो जाएगी. ओके, अगेन डे वीक 2 ये मेरा डे 1 हो जाएगा, डे 2 हो जाएगा, ये डे 3 हो जाएगा, ये डे 4 हो जाएगा, ये डे 5 हो जाएगा, ये डे 6 हो जाएगा, ये डे 7 हो जाएगा. ओके, तो अभी मैं इसको कंसेक्यूटिव नंबर की तरह ही लिख लेता हूँ. अब मैंने ये सिंगल वीक की जगह मैंने 2 वीक के लिए टेबल क्यों बनाई है, सबसे पहले तो ये समझिए. क्योंकि हमें यहाँ पे गिवन है also he ensured that the gap between any two consecutive sitting for any subject was not more than 2 days within the same week. पहले तो हमें सेम वीक के लिए चेक करना है और उसके बाद अक्रॉस वीक्स. क्या, फिर उसके बाद हमें कहां पे चेक करना है, अक्रॉस वीक्स. ओके, तो सबसे पहले तो पार्शियल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास VARC है, QA है, LRDI है, फिर अगेन VARC है, फिर LRDI है, फिर QA है. 7th डे पे वो मॉक टेस्ट लिखेगा एवरी 7th डे. ओके, तो यहाँ पे भी मॉक टेस्ट लिखेगा. अब अगेन देखिए ये मेरा डे 1 है तो वही शेड्यूल फिर से फॉलो होगा, हमें यहाँ पे गिवन है. ओके, द शेड्यूल वाज टू बी फॉलोड एवरी वीक, तो ये आ जाएगा हमारा VLQ. अभी तक जो हमारी टेबल बनी है, ओके, यहाँ तक देखिए किसी पर्टिकुलर वीक की इंफॉर्मेशन देखिए. जैसे फर्स्ट 7 डेज का अगर मैं देखूं तो VARC मेरा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. QA कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. LRDI कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स. पर मुझे क्या लाना है, VARC को 3 टाइम्स लाना है, LRDI को 3 टाइम्स लाना है, QA को 3 टाइम्स लाना है. मीन्स मेरा VARC एक बार और आएगा फर्स्ट 7 डेज, QA एक बार और आएगा मेरा फर्स्ट 7 डेज, एंड LRDI और एक बार मेरा आएगा फर्स्ट 7 डेज. ओके, क्योंकि तभी हमारा टोटल 9 होगा. और अब ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे जो हमारे यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर पॉइंट गिवन है. ओके, दैट द गैप बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव सिटिंग फॉर एनी सब्जेक्ट वाज नॉट मोर देन 2 डेज विद इन द सेम वीक. अब इससे पहले कि हम सॉल्व करें, हम एक बार क्वेश्चंस को देखते हैं क्या गिवन है हमें. On which of these days did Mohit take his weekly exam in the above period? He studied for all the 3 subjects simultaneously on 13th March. ओके, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो क्या गिवन है, अज्यूम डेटा फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम डेटा फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, अज्यूम डेटा फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन. मीन्स अगर हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो हमारे बाकी क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे. तो हमें क्या बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में, ऑन विच ऑफ दिस डेट did Mohit take his weekly exam in the above period? He studied for all the 3 subjects simultaneously on 13th March. Okay, अभी तो डेट्स को इग्नोर करिए, वो तो हम कैसे भी प्लॉट कर ही देंगे. हमें क्या गिवन है, he studied for all the 3 subjects simultaneously. मुझे पता है जैसे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6.
सभी डे पे मुझे पता है एक एक सब्जेक्ट वो एटलीस्ट स्टडी कर रहा है। ओके, ये तो हमें पार्शियल इन्फॉर्मेशन में गिवन है, आप देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट वो स्टडी कर रहा है, किसी भी पर्टिकुलर डे एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो स्टडी कर ही रहा है। he studied all the three subject, okay, he studied all the three subject मीन्स कोई ऐसा दिन होगा जहां पे वो तीनों सब्जेक्ट स्टडी करेगा। अभी सपोज मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ओके, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि उसने तीनों सब्जेक्ट यहाँ पे स्टडी किया। अब मेरे टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 हो गया। मेरे को पता है मेरा टोटल कितना होना चाहिए, 9। अब मैं कहीं पे भी एक और ले लेता हूं, सपोज किसी पर्टिकुलर डे पे उसने 2 सब्जेक्ट स्टडी किए, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 4 डेज ऐसे होंगे जहां पे वो एक सब्जेक्ट स्टडी करेगा, 1 डे ऐसा होगा जहां पे वो 2 सब्जेक्ट स्टडी करेगा, एंड 1 डे ऐसा होगा जहां पे वो 3 सब्जेक्ट स्टडी करेगा। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन यहां से हमें मिलती है। ओके, ये इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है। टोटल हमारा 9 है और हमें बोला गया है कि ही स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट ऑन 13th मार्च। तो हमें चेक करना था कि आखिर हमारा वो 3 सब्जेक्ट कितने टाइम से स्टडी कर सकता है। ओके, तो सिर्फ एक ही डे ऐसा पॉसिबल है जब वो 3 सब्जेक्ट स्टडी कर सकता है, कि तभी हमारा टोटल 9 होगा, वरना हमारा टोटल 9 नहीं होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए कि सपोज वो इस डे पे भी 3 सब्जेक्ट स्टडी करे, यहाँ पे भी 3 सब्जेक्ट स्टडी करे, बाकी में एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट तो स्टडी करेगा, तो टोटल कितना काउंट हो जाएगा, 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो हमें पता है एक डे, कोई एक पर्टिकुलर डे होगा जहां पे वो 3 सब्जेक्ट स्टडी करेगा, कोई एक पर्टिकुलर डे होगा जहां पे वो 2 सब्जेक्ट स्टडी करेगा, एंड 4 डेज ऐसे होंगे जहां पे वो 1 सब्जेक्ट स्टडी करेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अब हमें पता चल गई। अब एक चीज पे अगर हम यहाँ पे फोकस करेंगे, जैसे आप देखिए, अब पहला मोटिव हमारा होगा कि हम जो ये गैप पीरियड है इसको हम अपना फुलफिल करें। अब अगर आप देखेंगे LRDI मेरा यहाँ पे है, LRDI यहाँ पे है, LRDI यहाँ पे है, LRDI यहाँ पे है। ओके, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, इन दोनों का बीच का गैप 1 है, और पर ये कंजिक्यूटिव जो है ये हमें क्योंकि गिवन है अक्रॉस वीक्स। ओके, इसलिए मैंने बोला था कि ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अक्रॉस वीक्स। तो देखिए ये भी तो LRDI के कंजिक्यूटिव स्लॉट्स हैं अक्रॉस द वीक, तो यहाँ पे इनके बीच का गैप कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डेज। पर मेरे को क्या बोला गया है, फॉर एनी 2 कंजिक्यूटिव सिटिंग फॉर एनी सब्जेक्ट वाज नॉट मोर देन 2 डेज। तो हमें इतना पता है कि बीच में कहीं ना कहीं हमें LRDI को एक बार और लाना होगा। तो अब वो LRDI कहाँ पे आ सकता है, सपोज मैं LRDI को यहाँ पे ले लेता हूँ QA के साथ। ओके, मैंने LRDI को यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पर देखिए अगेन मेरे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 3 डेज। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलेंगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक LRDI हम यहाँ पे ले लें तो हमारा ये गैप कवर हो जाएगा। पर ध्यान देना आप, हमें क्या बोला गया है, फाइनली दिस शेड्यूल टू बी फॉलोड एवरी वीक, मीन्स जो शेड्यूल वो फर्स्ट वीक को फॉलो करेगा वही शेड्यूल वो सेकेंड वीक को भी फॉलो करेगा, एंड सो ऑन। ओके, जो शेड्यूल वो फर्स्ट वीक को फॉलो करेगा वही शेड्यूल वो सेकेंड वीक को भी फॉलो करेगा। तो अगर फर्स्ट वीक में हमारे 6th डे पे LRDI हमारा यहाँ पे आता है, तो सेकेंड वीक में भी 6th डे पे LRDI यहाँ पे आएगा। और हमें पता है LRDI टोटल कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स तो हो गया, यहाँ पे भी 1 2 एंड 3, यहाँ पे भी हो गया। तो जो पैटर्न हमारे फर्स्ट वीक में फॉलो होगा वही पैटर्न हमारे आने वाले वीक्स में भी फॉलो होगा। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पे तो LRDI नहीं ले सकते, क्योंकि इनके बीच का गैप कितना हो जाएगा हमारा, 3 डेज। ओके, तो अगर हम यहाँ पे नहीं ले सकते तो हम ऑब्वियस है यहाँ पे भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगेन सेम वही केस बनेगा, हमारा LRDI यहाँ पे आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच 3 डेज का गैप आ जाएगा। तो यहाँ पे भी नहीं ले सकते हम LRDI। तो LRDI हम कहाँ पे ले सकते हैं, मॉक टेस्ट 7th डे तो मॉक टेस्ट लिख रहा है, तो ओनली पॉसिबिलिटी बची कि हमारा LRDI कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ओके, तो LRDI हमारे यहाँ पे आ गया। तो अगर डे 1 मीन्स 8th डे पर LRDI है तो डे फर्स्ट में भी LRDI होगा, क्योंकि सेम पैटर्न फॉलो होगा। ओके, तो LRDI हो गया हमारा। ओके, हमें पर्टिकुलर, अब हमारे पास क्या बचा, एक बार हमें VARC को प्लॉट करना है और एक बार हमें QA को प्लॉट करना है। अब आप देख सकते हैं LRDI का कोई भी मेरा अक्रॉस द वीक, और चाहे आप सेम वीक में देखें तो गैप नहीं है। यहाँ पे 1 डे का गैप है, यहाँ पे 1 डे का गैप है, यहाँ पे 2 डे का गैप है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 एंड सो ऑन। ओके, और यही पैटर्न हमारे फॉलो करते चलेगा। इसलिए मैंने 2 वीक का शेड्यूल बनाया था, ताकि हम अक्रॉस द वीक को भी सेटिस्फाई कर पाए।
तो ये हो गया हमारा LRDI, तो हमने प्लॉट कर लिया। अब हमें VARC और QA को प्लॉट करना है, VARC और QA को प्लॉट करना है। ओके, तो देखते हैं VARC और QA हमारा कहाँ पे आ सकता है। अब देखिए QA पे अगर हम फोकस करें, सबसे पहले तो इसको हम इरेज कर देते हैं। QA पे अगर हम फोकस करें तो QA मेरा यहाँ पे है, QA यहाँ पे है, QA यहाँ पे है, QA यहाँ पे है। इन दोनों QA के बीच का गैप 2 डेज है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। पर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कितने डेज का गैप है हमारे, 3 डेज का। यहाँ पे हमारे कितने डेज का गैप है, हमारे 3 डेज का। ओके, तो इतना मुझे पता है कि जो भी मेरा QA होगा वो इन 3, आइदर 3rd डे, 4th डे या 5th डे में कहीं पे होगा। ओके, जो भी मेरा QA होगा वो कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, इन तीनों डे पे। ओके, आइदर यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। मीन्स जो ये हमारा बचा QA है, इतना हम डायरेक्टली यहाँ से कह सकते हैं कि वो डे 1 पे नहीं होगा। ओके, वो डे 1 पे नहीं होगा। मीन्स हमें एक डे ऐसा चाहिए था, एक डे हमें ऐसा चाहिए था जहां पे वो 2 सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है। तो वो डे तो हमें मिल गया, कौन सा डे है वो हमारा, डे 1। ओके, जहां पे वो 2 सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है। तो इतना अब यहाँ पे फोकस करिए। अब हमें एक डे और ऐसा लाना है जहां पे हमारे वो 3 सब्जेक्ट स्टडी करेगा। ओके, इस पर्टिकुलर डे 1 पे वो 2 सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है, बाकी सभी डे वो 1 सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है। तो टोटल हमारे कितने सब्जेक्ट हो गए, हमारे 7 सब्जेक्ट हो गए। अब हमारे पास 2 सब्जेक्ट लेफ्ट है, VARC एंड QA। तो इतना अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये दोनों सब्जेक्ट हमारे एक साथ होंगे। ओके, ये दोनों सब्जेक्ट हमारे एक साथ होंगे, तभी हम एक डे ऐसा ला पाएंगे जहां पे वो तीनों सब्जेक्ट स्टडी करेगा। ओके, तो इतना अब हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं कि VARC और QA, अब ये जो दोनों हमारे बचे हैं एक बार प्लॉट करने के लिए, ये दोनों हमारे साथ में होंगे। अब देखिए यहां पे तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे VARC हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे VARC हमारा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे तो VARC हो नहीं सकता। तो VARC कहाँ पे हो सकता है, हाँ, अब VARC कहाँ पे हो सकता है, हम उस पर फोकस करते हैं। ओके, देखिए आइदर यहाँ पे हो सकता है VARC और QA, या आइदर यहाँ पे हो सकता है VARC और QA। ओके, क्योंकि हमें पता है QA आइदर 3rd, 4th और 5th डे, इन तीनों दिन में से कहीं एक पे QA होगा। सपोज हम यहाँ पे QA लेते हैं, तो देखिएगा एक QA हमारा यहाँ पे है। ओके, एक QA हमारे यहाँ पे है। ओके, तो QA का तो हमारा डेज सेटिस्फाई करेगा, QA का तो हमारा डेज सेटिस्फाई करेगा। पर अगर आप VARC का देखेंगे, तो इस वाले VARC को देखें आप, और इस वाले VARC को देखें। ओके, इस वाले VARC को देखें और इस वाले VARC को देखें, तो इन दोनों के बीच का गैप हमारा कितना है, 3 डेज। पर हमें इसको रखना कितना है, नॉट मोर देन 2 डेज। ओके, अब काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, हो रहे होंगे कि हम इसको भी तो ऐसे ले सकते हैं। ओके, हम सपोज हमने ये ले लिया, चलो हमने 2 बार VARC एक साथ ले लिया। ओके, ऑल्दो ये पॉसिबल नहीं है, पर अब हम इसको एलिमिनेट एक तरीके से और कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, अगेन देखिए VARC यहाँ पे है, VARC यहाँ पे है, इन दोनों के बीच गैप कितना है, 3 डेज का, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। ओके, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है। तो हम कहाँ पे ले सकते हैं, अब ओनली पॉसिबिलिटी बची कि VARC यहाँ पे आ जाए, QA यहाँ पे आ जाए। तो देखिए QA का मेरा सभी डेज सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा QA एंड VARC, वही सेम पैटर्न जो हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो QARC का मेरा ये गैप पीरियड सेटिस्फाई कर रहा है, LRDI का हम देख चुके कर रहा है, VARC का देखते हैं, इन दोनों के बीच 2 डेज, इन दोनों के बीच 2 डेज। ओके, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स हमारी सभी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गई हैं। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। अब हमें क्या बोला गया है, ही स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली ऑन 13th मार्च। ओके, तो हमारा ये 13th मार्च को ले लेते हैं हम इसको। ओके, जब वो 3 सब्जेक्ट स्टडी कर रहा है, तो ये हमारा 14th मार्च हो गया, ये हमारा 15th मार्च हो गया। तो हमें क्या बोला गया है, ऑन विच ऑफ दी डे मोहित टेक हिज वीकली एग्जाम, जब वो मॉक टेस्ट लिख रहा है। ओके, तो वो हमारा क्या जाएगा, 15th मार्च। ऑन विच ऑफ दीज डे डिड मोहित डेफिनेटली हैव अ सिटिंग ऑन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। ओके, ऑन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 13th है, तो ये 12th होगा।
ये 11th होगा, ये 10th होगा, ये 9th होगा। ओके, 9th मार्च। तो 9th मार्च इज वन सच पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे 15th के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 16th मार्च। मीन्स 9th एंड 16th आर पॉसिबल, पर यहाँ पे ओनली 9th गिवन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9th। Which subject did Mohit definitely study on 14th March in his schedule? 14th मार्च, अब 14th मार्च को देखिए वो क्या स्टडी कर रहा है, ओनली क्यूए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। विच ऑफ दीज डेट वुड मोहित हैव डेफिनेटली स्टडीड एलआरडीआई? एलआरडीआई कब कब स्टडी कर रहा है वो, ये देखते हैं। 9th मार्च को यस, 10th को नो, 12th को नो, 14th को नो। तो ओनली एलआरडीआई 9th को, मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा अगेन ऑप्शन नंबर 1 विच इज 9th मार्च। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारा सेट कंप्लीट होता है। काफी अच्छा सेट था। इस टाइप के सेट के आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं कैट में, क्योंकि लॉजिक बेस्ड सेट होते हैं। और इस टाइप के सेट को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस टाइप के सेट में सिर्फ लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। काफी स्टूडेंट हड़बड़ाहट में मिस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एवरी सेम वीक और अक्रॉस द वीक की बात हुई थी, तो वो काफी स्टूडेंट मिस कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनाने बैठ जाते हैं, जो कि एक गलत अप्रोच है। तो आपको अप्रोच देखना होगा ताकि इस टाइप का सेट कभी भी आए तो आपको इसको इजिली सॉल्व कर पाए। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।